अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, गुड इवनिंग कहना चाहिए, गुड नाइट कहना चाहिए, पता नहीं क्या कहना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि जी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और उसकी रीज़न ये है जनाब के अभी-अभी ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहा है और खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब को सुना गया है कि हो सकता है कि रात को अरेस्ट कर लिया जाए। अजीब सी बात है, वैसे भाई ये काम दिन में भी किया जा सकता था। ये तो वही बात हो गई ना, जैसे कि पहले एक बार कहा गया था कि जी इंडिया जो है वो रात के 9 बजे हमला करने वाला है, तो मैंने कहा था भाई ये रात के 9 बजे अटैक करने की कौन सा टाइम है। दिन में किया कीजिए ना रात को, मतलब हम लोग टीवी भी देख रहे होते हैं, बहुत से टीवी प्लेज भी आ रहे होते हैं और खा पी रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। आप देखिए जी इस टाइम पर ये शोर मचा हुआ है हर तरफ, ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पर, कि जी इमरान खान साहब को, जो कि खुद ही कह रहे थे कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो और मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा और जेल भरो मूवमेंट शुरू करूंगा और हमारे सारे साथी जो हैं वो जेल में जाकर अपने आप को पेश कर देंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। और इस वक्त जब ये खबर आई कि जी इमरान खान साहब को जो है वो अरेस्ट किया जा सकता है आज रात को, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की आज रात गिरफ्तारी यानी कि अरेस्ट होने का डर है, अरेस्ट होने को कहा जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि जी जेल भरो तहरीक में खुद गिरफ्तारी दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही कहा होगा खान साहब ने और यकीनन वो ऐसा ही करना चाह रहे होंगे, लेकिन भाई ये रात के 2 बजे और रात के 1 बजे से जो हंगामा चल रहा है जमान पार्क लाहौर में, वो हम आपको बता रहे हैं और वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जी क्या हंगामा चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सारी क्या है और आखिर ये मजमा इमरान खान ने क्यों क्राउड जमा किया है, क्यों इमरान खान ने अपने सपोर्टर्स को जमान पार्क के बाहर बुला लिया है। अगर आप खुद ही अरेस्ट होने को कह रहे थे, आप तो खुद ही कह रहे थे कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, तो अगर अब ये खबर चली है कि सबसे पहले उसमें आपको ही अरेस्ट किया जा रहा है, तो खान साहब आपने सारा मोहल्ला क्यों बुला के बैठा लिया। बहरहाल हम एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। पहाड़ों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ये जी जमान पार्क के बाहर का मंजर है और काफी लोग इमरान खान साहब को टाटा बाय बाय कहने के लिए आ गए हैं या फिर ये अरेस्ट होने आए हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये वीडियो भी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात खान साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार करने की तैयारी कर ली गई है। मैं जमान पार्क पहुंच रहा हूं। तमाम वर्कर जमान पार्क पहुंचे। जी, तो ये इमरान खान साहब की पार्टी के सपोर्टर्स हैं और इनका कहना है कि सब लोग आज रात को ज़मान पार्क पहुँचे हैं और इमरान खान को अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन खान साहब तो खुद ही अरेस्ट होना चाह रहे थे। अब वो पता नहीं प्यार की हथकड़ी लगाने को तो नहीं कह रहे थे, क्योंकि बुशरा बीबी भी थोड़ी पुरानी हो गई हैं। लेकिन पता नहीं, हमारे लोगों को समझ में तो कुछ आता नहीं है। वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, आखिर करेंगे तो क्या करेंगे। खान साहब को अगर जेल में डाल दिया तो फिर खान साहब का वो झिंगा लाला हूँ, झिंगा लाला हूँ, वो कैसे होगा। या फिर ये कि कूची-कू से ही काम चलाएंगे। मगर देखते हैं क्या होता है। जमान पार्क के बाहर इस वक्त बहरहाल काफी मेला लगा हुआ है और कुछ लोग डंडे लेकर भी आए हैं, ये देखिए। जी, तो लग ये रहा है कि इमरान खान के सपोर्टर्स डांडिया खेलने के मूड में हैं और कुछ डंडे-शंडे लेकर आए। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि आपके लीडर, आपके चेयरमैन, आपके पीटीआई के चेयरमैन का तो कहना ये है कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, जेल में जाने का खुद शौक चढ़ रहा है। तो फिर आखिर ये डंडे और ये नारे किस लिए? फिर जाइए ना आराम सुकून से और जेल में बैठ जाइए। अरे, अरे खान साहब, इसमें रोने की क्या बात है? आप तो बहुत बहादुर हैं और आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं जेल में जाऊँगा। तो फिर आखिर ये टेंशन किस बात की चल रही है? ये देखिए, यहाँ पे भी अजीब हाल है खान साहब का। कोई बात नहीं जी, आप बड़े लीडर जो हैं वो जेल जाया ही करते हैं। लेकिन ये कौन-सा टाइम है भई रात के 2 बजे जेल जाने का? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। साथ-साथ इमरान खान के जो पार्टी मेंबर हैं और साथ ही उनके मिनिस्टर भी रह चुके हैं, परवेज खटक साहब, उनका कहना है
जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लो, चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। जी हाँ, ये परवेज खटक बिल्कुल यही जो छल्ली या भुट्टा खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यही है परवेज खटक साहब जो यहाँ पर आपको सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। इनका कहना यही है कि जी जितनी गिरफ्तारियां करनी है कर लीजिए, हम डट के खड़े हैं। लेकिन बात सारी ये है कि हर चीज तो मिलेगी नहीं। अब ये क्या चीज है पता नहीं, ये किस चीज की वीडियो लगा दी, सॉरी पिक्चर लगा दी तुम लोगों ने, ये हम एडिट कर देंगे। तो खान साहब कहना ये है कि आपको जेल भरो तहरीक कोई सिगरेट भरो तहरीक जैसी लग रही है तो आपकी गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप न जाने क्या चाह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। जैसे कि फवाद चौधरी साहब का कहना है कि जी मरकजी क़यादत का वक्त का सबसे पहले जो है गिरफ्तारी देना मुनासिब नहीं, जेल भरो तहरीक जो है वो वर्कर से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल जी, जाहिर है कि अभी कुछ दिन पहले ही फवाद चौधरी साहब रो रो के जो है जेल से बाहर आए हैं। 5 दिन के लिए गए थे सिर्फ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बहरहाल वापस आ गए। और अब उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो बार बार अनाउंस कर रहे हैं जेल भरो तहरीक, वो वर्कर्स के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि लीडर्स के साथ या फिर उनके जो मिनिस्टर वगैरह बने थे लोग उनके साथ शुरू नहीं करनी चाहिए। बहरहाल हम देखते हैं कि इस चीज को लेकर क्या होता है। और सुबह जब आप लोग सोकर उठेंगे और हम लोग सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे उस वक्त खान साहब जमान पार्क में ही होंगे, या फिर खान साहब का बिस्तर गोल हो गया होगा और खान साहब पहुंच गए होंगे जी जेल में। जी हाँ, यानी कि जहां वो जाना चाह रहे हैं, तिहाड़ जेल तो नहीं, यहाँ हमारे यहाँ अडियाला जेल जो है वो बड़ी मशहूर है। और वहां पे कम से कम खान साहब को वैसे तो मेरा ख्याल है हर फैसिलिटी मिलेगी सिवाय एक के, और वो आप लोग जानते ही हैं कि क्या चीज है जो खान साहब को नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जी ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब का कहना है कि नवाज शरीफ भी जेल में रोते थे और उनका कहना था कि यार कुछ दे दिलाकर मुझे यहाँ से निकालो, जो कि बार बार पीएमएलएन कह रही है कि हमारे लीडर नहीं रोते। लेकिन ब्रिगेडियर साहब को मैं यहाँ ये जरूर बता दूं कि नवाज शरीफ साहब कोई 4-5 दिन के लिए जेल में नहीं थे, वो एक लंबे अरसे के लिए जेल में थे। चाहे वो हो, चाहे जरदारी साहब हो, सब ने बड़ी लंबी लंबी जेलें काटी हैं। तो इसलिए आप उनको जो है इमरान खान साहब के जो पार्टी मेंबर्स हैं उनके साथ ना ही मिलाएं तो अच्छा होगा। साथ हम आपको ये भी बता दें, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो रेस्क्यू टीम्स पहुंच गई हैं टर्की, और वहां पर उनको इमदादी सामान जो है वो भी पहुंचा दिया गया है। अब ये अजीब सी बात लगती है, मतलब हम खुद तो सारी दुनिया से भीख मांगते फिर रहे हैं, अब उसी में से निकाल कर हमें किसी और को देना है। और वैसे तो अच्छी बात है, दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन हम टर्की की मदद ऐसे भी कर सकते हैं कि हम उनसे जाके पैसे ना मांगे। मुझे नहीं पता कि ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वहां क्यों जाना चाह रहे हैं। अगर वो ना ही जाएं तो बेहतर होगा, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, यानी कि वहां आप जाएं और वो लोग समझें कहीं कुछ मांगने तो नहीं आ गए। ऐसे वक्त में भी, क्योंकि हमारे लोग टैलेंटेड बहुत हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कहाँ क्या कर बैठे। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें, और खास तौर पे उन लोगों को जो मीडिया से पाकिस्तान में बैठ के मीडिया पे बात करते हैं कि जी एक नया लॉ जो आया है, उसके आप लोग जानते ही हैं कि उसमें ये कहा गया है कि जी हम अपनी आर्मी को कुछ नहीं कह सकते, क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, आर्मी के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ जजेस को भी कुछ नहीं कहा जा सकता, या फिर कहना चाहिए कि जो हमारा कानून का निजाम है, जो हमारी जुडिशरी है, उसको भी कुछ कहना जो है वो उसको मना किया गया है। उसकी एक रीजन ये भी है कि अगर कुछ कह दिया तो फिर आपको पता ही है, वैसे तो सबको हर बात पता है, लेकिन फिर भी अगर कह दिया तो वो माइंड कर जाएंगे भाई लोग। और आपने अगर कुछ कहा, यानी कि
कौन सी बातें जो आप नहीं कह सकते? आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में जो है वो फ़ौज जो है वो सारा मुल्क खा गई, या 71 की वॉर में हार गए, या आसिम सलीम बाजवा ने करप्शन की है और बहुत सारे पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ बनाए हैं, या फिर कमर जावेद बाजवा साहब के बहुत सारे एसेट्स निकल आए हैं, उनकी फैमिली के एसेट्स निकल आए हैं, या ये कि हमारी आर्मी के लोग जो हैं वो रिटायर होने के बाद सिविलियन जॉब में लग जाते हैं, वो एम्बेसडर बन के डिफरेंट कंट्रीज में बैठ जाते हैं, ये लोग प्लॉट ले लेते हैं, ये लोग कॉर्नर के प्लॉट बना लेते हैं, ये लोग बाहर प्रॉपर्टीज बना लेते हैं, अपने बच्चों को फैमिली को बाहर सेटल करा देते हैं, सारे आर्मी चीफ जो है वो उठ के रिटायरमेंट के बाद कनाडा और अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, या यूरोप की किसी कंट्री में चले जाते हैं, और ये लोग कश्मीर का चूरन बेच बेच कर कश्मीर के नाम पे फंड जो है वो लेते रहते हैं और कहते रहते हैं कि जी हमें भारत से खतरा है, भारत की एक नफरत भारत के बारे में बताकर, और वहां से फंड खाते रहते हैं। हमारे जो जजेस हैं वो फैसला सही नहीं देते, उनके बहुत सारे केसेस ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में केसेस पड़े हैं, लेकिन उनको देखने के बजाय वो भी सियासत में घुसे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी एस्टैब्लिशमेंट हर वक्त सियासत में रहती है। हमारी फौज ही जो है वो गवर्नमेंट लाती है, और फौज ही है जो गवर्नमेंट हटा देती है या प्राइम मिनिस्टर को रिप्लेस कर देती है। हर जगह पर हमारे फौजी हुक्मरान जो हैं इन्हीं की मर्जी चलती है, और इन्हीं के हिसाब से हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया तक को ये लोग कंट्रोल करते हैं। इसके साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे हमारी इकोनॉमी हो, ये भी इन्हीं के हाथ में है, और इनका जब दिल करता है ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं टाटा बाय बाय बेटा घर जाओ। और इसी तरह से कश्मीर का इशू भी ये सॉल्व नहीं होने दे रहे। साथ साथ बलूचिस्तान में भी इन्होंने जो है ना वो गड़बड़ मचा रखी है, और वहां पे जो बहुत सारे मिसिंग पर्संस का इशू है वो भी एजेंसीज की तरफ से ही होता है। हमारी ही एजेंसी के लोग जो हैं वो इनको उठा के ले जाते हैं, और फिर वो लोग जो है मिसिंग पर्संस की लिस्ट में आ जाते हैं, और फिर वो या तो सारी जिंदगी मिलते ही नहीं, या फिर काफी टाइम के बाद जो है पता लगता है कि जी उनको मार दिया गया है, या इस किस्म की चीजें चलती हैं। बहुत ही कम कोई जिंदा वापस आता है। ये सारी गड़बड़ गड़बड़ यहाँ भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है, और साथ साथ सिंध में भी इसी किस्म का की हालत है। और ये लोग जो हैं किसी तरीके से भी मुल्क को एक तरह से दीमक की तरह जो है मुल्क को चाट गए हैं, खा गए हैं, मुल्क का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। ये सारी बातें आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है ना। आपने बिल्कुल अगर इसमें से कोई बात भी की ना, तो आपको पता है बगैर वारंट के अरेस्ट कर लेंगे, और उसके साथ साथ जो है ना चित्रौल अलग होगी और 10 लाख फाइन अलग लगेगा। तो मैं ये बता रही थी कि इनमें से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। और ऐसी कोई बात हुई भी नहीं है, और ना ही 71 की वॉर की कोई बात करनी है, ना ही 90,000 के 95,000, पता नहीं 90 थे खैर जितने भी थे वो हमारे लोग जो वहां इंडिया में रह गए थे ना, चाय वाय पी के पकौड़े खा के आए थे, तो उनके बारे में भी कोई बात नहीं करनी है, ठीक है ना। तो आपने क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही मैं कर रही हूँ। मैंने जो आपको डिटेल्स बताई थोड़ी बहुत, वैसे बहुत सारी भी रहती है, वो मैं फिर कभी बताऊंगी। तो वो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई है ताकि जो लोग वीडियोस बना रहे हैं पाकिस्तान से वो खास ख्याल रखें कि आप लोगों ने ये वाली बातें नहीं करनी है, ठीक है ना। आपने यही कहना है कि जी इन्होंने ही मुल्क को संभाल रखा है। आपने हाँ ये भी नहीं कहना कि वो एहसान उल्ला एहसान को इन्होंने भगा दिया है ना, वो था ना एजेंसीज के पास, एजेंसीज ने उसको रखा हुआ था, फिर पूरी फैमिली के साथ उसको कहीं उन्होंने 9-2-11 कर दिया था। जी हाँ, ये भी नहीं कहना आपने हाफिज सईद को ये लोग प्रोटेक्शन देते हैं, ये भी नहीं कहना आपने मसूद अजहर और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं उनके बारे में भी आपने ये नहीं कहना कि जी वो भाई लोग जो है ना उनका वो ये लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। साथ साथ आपने ये सवाल तो कभी भी नहीं करना कि जी अगर उसामा बिन लादेन 10 साल पाकिस्तान में था तो आपको पता क्यों नहीं था, और अगर पता था तो आपने पकड़ा क्यों नहीं। तो मतलब इस किस्म के ना उल्टे सीधी बातें आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने सिर्फ जो है ना वो टारगेट अपना रखना है पॉलिटिशियंस के ऊपर, और वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो बेचारे कुछ कहते भी नहीं है ना, बार बार बदल भी दिए जाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आज ये प्राइम मिनिस्टर है तो कल वो प्राइम मिनिस्टर है तो परसों वो
प्राइम मिनिस्टर है, वही चलता रहता है। तो बस आपने इन्हीं चीजों के ऊपर अपना फोकस रखना है। इसके अलावा जो है ना बिल्कुल कोई बात भी आपने आर्मी के खिलाफ भी नहीं करनी और जजेस के खिलाफ भी नहीं करनी, और ये भी नहीं कहना है कि जी अब वकील खरीदने की क्या जरूरत है, जज ही खरीद लो। मतलब इस किस्म की फजूल की जो बातें आप लोग करते हैं ना बैठ के अपने वीलॉग्स में और अपने यूट्यूब पे, तो वो करना आप लोग बंद कर दें और सोशल मीडिया पे भी इस तरह की बातें ना लिखें, इसलिए कि आपको पता है ना कि फिर पकड़ के ले जाएंगे। और वो क्या कहते हैं उसको पास बगैर वारंट के, हाँ खैर वारंट तो पहले भी कौन सा हमारी पुलिस को लिहाज करती है कि वारंट है कि नहीं है, घुस जाती है लोगों के घरों में। लेकिन ये कि अब तो इन्होंने कह दिया है कि जी वारंट की भी जरूरत नहीं है, आप जाइए और फड़ के ले आइए। तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और ये वाली बातें सारी जो है ना बिल्कुल मत किएगा, बिल्कुल आईना दिखाने की कोशिश मत कीजिए। वो आईना जो आपने दिखाने के लिए रखा है ना, वो आप खुद ही देख के और अपना आईलाइनर ठीक करके, या अगर बंदे हैं तो वो ब्रश व्रश करके ना उस आईने को फेंक दीजिए, और हरगिज कोशिश मत कीजिए सच बोलने की। ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ से जी हम चलते हैं और देखते हैं सुबह इमरान खान साहब क्या करते हैं, अरेस्ट होते हैं या अरेस्ट नहीं होते हैं या क्या करते हैं। मगर जाते जाते हम आपको ये बता दें कि जी इमरान खान साहब तो पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जी आजकल ये खबर जो है बड़ी चल रही है कि उनके अपने पार्टी के लोग जो हैं वो काफी घबरा गए हैं, और उनका कहना यही है कि जी हम तो अरेस्ट होने नहीं जा रहे, मगर खान साहब को देखें वो मानते भी हैं या नहीं मानते। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सुबह जरा मुझे भी बता दिएगा, मैसेज वैसेज कर दिएगा कि खान साहब अरेस्ट हुए या बस ऐसे ही उनके लोग आके पकौड़े खा के चले गए, तो हमें भी ताकि कुछ पता चले। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।